ये हुजूर की हदीस है, जो मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ ना, आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा। सुभान अल्लाह कह दे। फरमाया अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा। फरमाया अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है तमाम अंबिया पर उस वक़्त तक कि जब तक सबसे पहले मैं दाखिल ना हो जाऊं। क्या फरमाया? अल्लाह ने जन्नत को सारे नबियों पर हराम कर दिया है। कब तक? उस वक़्त तक कि जब तक सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं। और अगली बात फरमाया वहुर्रिमत अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। फरमाया सारी उम्मतों पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है उस वक़्त तक जब तक सबसे पहले मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। फरमाया अंबिया में सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा और उम्मतों में सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। अगर मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करूं और मैं इस हदीस को खोलूं तो सुभान अल्लाह आप कहें तो मैं अर्ज करूं। और मैंने कहा बंदगाने खुदा, अगर हम इस हदीस की तशरीह करें तो फिर हम ये कहना नहीं भूलेंगे और ये मेरा कहना बजा होगा कि हुजूर की शान तो समझ आती है, हुजूर का मकाम तो समझ आता है। यार हमने कौन से अमल किए हैं या हमारे पल्ले में कौन से अमल है कि सारी उम्मतों को रोक दिया जाएगा। आदम की उम्मत को, आदम अलैहिस्सलाम के जो कलमा पढ़ने वाले होंगे उनको कहा जाएगा रुक जाओ। नूह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों को रोक दिया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों को रोक दिया जाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी इतनी शान है, हुजूर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि क़यामत का दिन है। आप फरमाते हैं मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी जमात आ रही है। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया अल्लाह ये मेरी उम्मत है? बताया गया नहीं। आपने अर्ज़ की कि या अल्लाह फिर मेरी उम्मत इतना बड़ा जमे गफ़ीर है? रोक दिया गया आपको। पूछा गया या अल्लाह ये मेरी उम्मत है? बताया गया नहीं। या अल्लाह ये किसकी उम्मत है? इतना जमे गफ़ीर, इतना बड़ा मजमा, इतने लोग। बताया गया ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत आ रही है। इतना बड़ा मजमा, इतना जमे गफ़ीर। रोक दिया जाएगा रुक जाओ। पूछा जाएगा क्यों? हुजूर फरमाते हैं हत्ता वहुर्रिमत अलल उममी हत्ता तदखुलहा उम्मती। फरमाया जिसके पास जितना भी बड़ा मजमा हो और जितना भी ज़्यादा कसीर उम्मत हो, फरमाया सबको रोक दिया जाएगा रुक जाओ। हालांकि वो हमसे पहले आए हैं, हमसे ज़्यादा उन्होंने उम्र पाई है, हमसे ज़्यादा अमल किए, पर रोक दिया जाएगा। पर रुक जाओ। पूछा जाएगा क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ये तो मैंने अपने महबूब से वादा किया था कि प्यारे जब तक तेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी उस वक़्त तक किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं होगी। अब मैं अगर इसकी और तशरीह करूं तो ये कहना बजा होगा कि आसिफ बिन बरखिया, सुभान अल्लाह कह दें, आसिफ बिन बरखिया हज़रत सैयदना सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ीर, आपकी उम्मत के बहुत बड़े गौस कुतुब अब्दाल, अल्लाह के वली, जिनकी ये शान थी क्या? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक। आसिफ बिन बरखिया की ये शान थी कि जब जनाब सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त ले आए, तो एक जिन खड़ा हुआ पहले। उन्होंने कहा जी मैं लेके आता हूँ। कहा कितनी देर में? कहा जी इतनी देर में लेके आऊँगा, अभी तक आपकी मजलिस ख़त्म नहीं होगी और मैं लेकर आ जाऊँगा। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे पहले तख्त चाहिए। तो एक इल्म वाला, एक उस वक़्त का आलिम, उस वक़्त का वली आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खड़े हुए और आपने अर्ज की क्या? आपने कहा क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक। आपने अर्ज़ की किबला मैंने आपका ही कलमा पढ़ा है, मैं आपका ही ग़ुलाम हूँ, मैं आपका ही सहाबी हूँ, मैं आपसे ही प्यार करने वाला हूँ, मैं आपसे ही मोहब्बत करने वाला हूँ, मुझे आपसे ही फैज़ मिला है, ये सारी आपकी बरकतें हैं। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो आपकी आँख झपकने से पहले मैं ये तख्त ला सकता हूँ। ये फैज़ आपका ही है, ये काबिल गौर जुमले हैं, ये फैज़ आपका ही है, ये बरकत आपकी है, ये आपकी निस्बत की वजह से ये ताकत मिली है। अगर आप कहें
तो पलक झपकने से पहले ये तख्त में ला सकता हूँ। मैंने कहा जलील के बच्चे, तू तो नबी की ताकत नहीं मानता, ये नबी के उम्मती की ताकत का आलम है। और मैंने कहा जब सलमान के उम्मती का ये आलम है तो मोहम्मद अरबी के गौस का आलम क्या होगा, फिर मोहम्मद अरबी के दाता का आलम क्या होगा, मोहम्मद अरबी की उम्मत के ख्वाजा का आलम क्या होगा। हाँ जी, जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, इतनी शानों के मालिक जो पलक झपकने से पहले तख्त ला सकते हैं, जब क़यामत के दिन वो आएंगे ना, उनको कहा जाएगा रुक जाइए, पीछे हो जाएं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनसे कहा जाएगा रुक जाइए, पीछे हो जाएं। इतनी शानों के मालिक। हाँ जी, असहाबे काफ जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र कुरान में है, जिनकी बातें कुरान करता है, असहाबे काफ जिनके नामों के तावीज़ लिखे जाते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जिनके नामों के तावीज़ लिखे जाते हैं, इतने बड़े लोग जिनके बारे में रब ने फरमाया वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। रब तबारक व तआला हुजूर को फरमा रहा है, महबूब आपने देखा था ना जब सूरज निकलता था, अगर वो इस तरफ होते तो सूरज इस तरफ होके निकलता था, अगर वो इस तरफ होते थे तो सूरज इस तरफ निकलता था। मतलब क्या? मतलब ये था कि जब सूरज तुलू होता और सूरज गुरूब होता, जहां असहाबे काफ आराम फरमा रहे होते ना, सूरज किनारा करके निकलता था कि कहीं उनको धूप ना लग जाए। ये कुरान है। इतनी बड़ी शानों के मालिक, ये हुजूर की हदीस है क्या, वहुर्रिमत अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। फरमाया अल्लाह ने सारी उम्मतों पर जन्नत को हराम कर दिया है कि जब तक सबसे पहले मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। असहाबे काफ जिनकी इतनी शान है उनको रोक दिया जाएगा, रुक जाइए। पूछा जाएगा या अल्लाह क्यों? रुक जाइए। आसिफ बिन बरखिया जिनकी इतनी शान है उनको रोक दिया जाएगा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को रोक दिया जाएगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों को रोक दिया जाएगा। वो आबिद जिनके जिक्र हुजूर ने फरमाया है, हुजूर फरमाते थे कि बनी इसराइल में एक आबिद था जिसने 1000 महीने तक जिहाद किया है। रात को इबादत करता था, दिन को रोज़ा रखता था, सारा दिन जिहाद करता था। हुजूर अपनी ज़बान मुबारक से उसका जिक्र फरमाते थे, अपनी उम्मतियों को बताते थे, हुजूर अपने ग़ुलामों को बताते थे। लेकिन उनको भी क़यामत के दिन रोक दिया जाएगा, कहा जाएगा रुक जाइए, रुक जाओ। पूछेंगे या अल्लाह क्यों? हमने तो बड़े बड़े अमल किए हैं, जिहाद करके आए हैं, रोज़े रख के आए हैं, इबादतें करके आए हैं। रब तबारक व तआला फरमाएगा रुक जाइए, रोक दिया जाएगा। पूछा जाएगा क्यों? बताया जाएगा और सबसे पहले तो उम्मत मोहम्मदिया जाएगी ना। हाँ, पहले हम और आप जाएंगे। क्यों? हमारे अमल की वजह से। और मैं एक जगह तकरीर करके आया, मुझे बंदे ने बाद में वॉइस किया, उसने मुझे कहा कि किबला आप तो तकरीर करते करते मुझे आपकी तकरीर से यूँ महसूस हो रहा था जैसे आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि आप अमल छोड़ दें और फ़कत हुजूर की मोहब्बत का दम भर लें, बस बात ख़त्म हो गई। मैंने कहा हमने ये कब कहा है कि अमल छोड़ दे? हम ये नहीं कहते कि अमल छोड़ दे, हम ये कहते हैं कि कोई बंदा हुजूर की शफाअत के बगैर और अल्लाह के फजल के बगैर जन्नत में जा नहीं सकता। जहां आसिफ बिन बरखिया को रोका जाएगा आपके अमल की वजह से, बताएं मुझे, गौसे आजम की इबादत की वजह से, दातागंज बख्श अली अजमेरी की सज्जों की वजह से नहीं। मैंने कहा रोका क्यों जाएगा सारी उम्मतों को, और दाता साहब को पहले जन्नत में भेजा क्यों जाएगा, गौसे पाक को पहले क्यों भेजा जाएगा? बल्कि मैं तो बात ख़त्म कर दूँ, सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, हुजूर के ग़ुलाम, हुजूर के सहाबा, उनको जन्नत में पहले क्यों दाखिल किया जाएगा? अमल की वजह से। मैंने कहा नहीं, वजह क्या है? वजह निस्बत मुस्तफ़ा है। जिनको मुस्तफ़ा के साथ निस्बत हो गई, रब ने उनको दोनों जहानों में इज्जतें अता फरमाई। कुछ हदीसें आपको सुनानी है तो रोक दिया जाएगा सबको। पूछा जाएगा क्यों? बताया जाएगा इसलिए कि मुस्तफ़ा की उम्मत आ रही है। यार हमारे अमल कम हैं, हमारी उम्रें भी कम हैं, लेकिन हम जन्नत में पहले चले जाएंगे। हाँ जी,
पहली उम्मतों की उम्र कितनी होती थी? किसी की 200 साल, किसी की 300 साल, किसी की 400 साल। हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं है, जितने उनकी उम्र थी उनके अमाल थे। ऐसी बात नहीं है, रसूलुल्लाह की वजह से। हुजूर ने फरमाया अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबिया, फरमाया अल्लाह ने सारे नबियों पर जन्नत को हराम कर दिया है, हत्ता अदखुलहा, यहाँ तक कि सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। व हुर्रिमत अलल उमम, फरमाया अल्लाह ने सारी उम्मतों पर जन्नत को हराम कर दिया है, हत्ता तदखुलहा उम्मती, फरमाया यहाँ तक कि सबसे पहले मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए। और मैं किताब में पढ़ रहा था और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। किसी आलिम दीन ने लिखा, उन्होंने कहा तू तो वसीले का कायल दुनिया में नहीं है, रब तो क़यामत के दिन भी वसीले के बगैर जन्नत नहीं देगा, हिसाब किताब भी शुरू नहीं करेगा। हाँ जी, सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हुजूर की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं व अना अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा, फरमाया सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में शफाअत करने वाला मैं हूँ, बात करने वाला मैं हूँ। वला फ़ख़रा, फरमाया और इस पर मैं फ़ख्र नहीं करता। और आप क्या फरमाते हैं? व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिल्कल जन्ना फ़यफ़्तहुल्लाहु ली, फरमाया सबसे पहले जन्नत की कुंडी में खटखटाऊँगा और सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए खोला जाएगा। फरमाया फ़युदखिलुनीहा, इसकी मैं तशरीह कर चुका हूँ पहले एक तकरीर में। हुजूर ने फरमाया और सबसे पहले रब तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा। व मइया फ़ुक़राउल मुमिनीन, फरमाया और सारे फ़कीर मेरे साथ होंगे। खुदा की कसम, फरमाया सारे फ़कीर मेरे साथ होंगे। हाँ जी, अगर जन्नत ऐसे मिल जाती ना, हाँ, जन्नत अमल की वजह से नहीं मिलेगी, हुजूर की शफाअत की वजह से मिलेगी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप अमल छोड़ दें। हमने कभी किसी तकरीर में कहा है कि आप नमाज नहीं पढ़ें? हम कहते हैं नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो जिस पर ज़रूरी है, अमल दब के करो, जितने कर सकते हो करो, पर अमल पर भरोसा नहीं करो। भरोसा रसूलुल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए, भरोसा नहीं करो। और जिन लोगों को तकलीफ़ है ना, जो लोग ये कहते हैं कि जी अमल के ज़रिए बख्शे जाएंगे, इतनी, मैंने पिछले जुमे में भी कहा, बड़ी दाढ़ियाँ, लोग मर जाते हैं कि फ़लाँ की बड़ी दाढ़ी है, बड़ा जुब्बा है, बड़ी दस्तार है, वो बड़ा इल्म वाला है। मैंने बोला खाक इल्म वाला है, आज तक तो हुजूर की शान बयान की ही नहीं है। सुनो हुजूर क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं शफ़ाअती यौमल क़ियामती हक़्क़ुन फ़मन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिया, फरमाया जिसको हमारी शफाअत पर भरोसा नहीं है और जो ये समझता है कि हुजूर की शफाअत कोई चीज़ ही नहीं है, हुजूर की शफाअत की ज़रूरत ही नहीं है, फरमाया ये कान खोल के सुन ले, फरमाया फिर उसके लिए हमारी शफाअत है ही नहीं, हमारी शफाअत उसके लिए है ही नहीं। फरमाया मेरी शफाअत उसके लिए जो मेरी शफाअत पर भरोसा करता है। खुदा की कसम मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। खुदा ने वुसअतें दी हैं दामन महबूब को, हाँ जी, खुदा ने वुसअतें दी हैं दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को 3 दुआओं की इजाज़त दी थी, सब नबियों को, कि 3 दुआएं मांग लो, वो दुआएं रद्द नहीं होगी। सरकार फरमाते हैं मैंने 2 दुआएं मांगी हैं और वो भी आपके और मेरे लिए। और हुज़ूर ने फरमाया मैंने एक दुआ मुअख्खर कर दी है, छोड़ दी है। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया मैंने वो क़यामत के दिन के लिए बाकी रखी है। फरमाया वो तो अल्लाह का वादा है ना कि वो 3 दुआएं ऐसी हैं वो तो रद्द हो ही नहीं सकती। मैंने 2 दुआएं मांग ली हैं आप लोगों के लिए और एक दुआ मैंने जानबूझ के छोड़ दी है। या रसूल अल्लाह वो कब मांगेंगे? फरमाया वो मैं तुम्हारे लिए क़यामत के दिन मांगूंगा। क़यामत के दिन हुजूर हमारे लिए वो दुआ मांगेंगे क़यामत के दिन। और वो दुआ क्या होगी? वो यही शफाअत तो होगी। खुदा की कसम मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी है, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सब अम्बिया के लिए सोने के मिंबर लगाएगा और फरमाया मेरा मिंबर सबसे आलीशान होगा। फरमाया मेरा मिंबर दाएं जानिब होगा, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब होगा, आलीशान मिंबर होगा। फरमाया सारे नबी अपने अपने मिंबरों पे जलवागर हो जाएंगे। फरमाया मुझे कहा जाएगा प्यारे आप भी बैठे ना, क्योंकि रौनक तो हुजूर से है ना, रौनकें तो हुजूर से है ना।
सरकार तो सरकार है ना। हुजूर फरमाते हैं मुझे कहा जाएगा कि आप भी तशरीफ़ रखें, आप भी बैठें, आपका भी मिंबर लग चुका है। हुजूर फरमाते हैं लेकिन मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा अल्लाह की बारगाह में। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया मुझे डर था कि कहीं मैं मिंबर पर बैठता और वो मिंबर हमें जन्नत में ले जाता और मेरी उम्मत यूं ही रह जाती। फरमाया नहीं, पहले अपनी उम्मत की बख्शिश कराऊंगा, इनको साथ लेके अपने साथ ही जन्नत में जाऊंगा। और मैंने इस हदीस में ये लफ्ज़ भी पढ़े, हुज़ूर ने फरमाया सारे अंबिया जन्नत की तरफ चल पड़ेंगे अपने मिंबरों पर। फरमाया पर मैं अपनी उम्मत के कामों में लगा रहूँगा, किसी को जहन्नम से निकाल। और मैंने हदीस में पढ़ा है कि जो जन्नत का फरिश्ता है, जहन्नम का फरिश्ता है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जहन्नम की तरफ देखने जाएंगे ना कि मेरा कोई उम्मती तो बाकी नहीं है, वो फरिश्ता मुस्करा के अर्ज़ करेगा या रसूल अल्लाह मैंने सारी जहन्नम में देखा है, किसी कोने खांचे में भी आपको उम्मती बाकी नहीं रहा, आपने तो कमाल कर दिया, सिफारिश करके सारे उम्मतियों को जन्नत भेज। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो किसी शायर ने इसका बड़ा प्यारा तर्जमा किया है। शायर क्या कहते हैं? कहते हैं जिधर खुदा है उधर नबी है। हाँ, जिधर खुदा है उधर नबी है, जिधर नबी है उधर खुदा है, खुदाई तभी सब उधर फिरेगी जिधर वो आली मकाम होगा। फरमाया खुदाई सब उधर फिरेगी जिधर वो आली मकाम होगा। और खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी, खुदा की मर्जी है, सारे बोले खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी खुदा की मर्जी है, उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा।